तो मैंने स्पेंड किए 1 लाख रुपए जस्ट टू फाइंड आउट इन तीनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए। Pixel 7a, OnePlus 11R एंड द S21 FE 5G। मजा आएगा ना भिड़ो। स्टार्ट हम करते हैं डिस्प्ले से। OnePlus 11R पे एक बड़ा सा कर्व डिस्प्ले है, एज यू कैन सी लुक्स वेरी नाइस। एंड Samsung एंड Pixel ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों फोन्स कॉम्पैक्ट है एंड इनके डिस्प्ले काफी फ्लैट है। तो आप कौन सी टीम में हो, टीम कर्व डिस्प्ले या टीम फ्लैट डिस्प्ले? Pixel 7a पे आपको काफी थिक बेजल्स भी मिलते हैं। आई मीन जस्ट लुक एट Samsung एंड Pixel साइड बाय साइड। एंड ये अकेला फोन है जो 90 हर्ट्ज पे चलता है, बाकी दोनों फोन्स 120 हर्ट्ज पे चलते हैं। एंड बाकी डिस्प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स काफी सिमिलर है। सारी पैनल्स एमोलेड पैनल है, सब पे आपको HDR का सपोर्ट देखने मिलता है। वाइडवाइन L1, नेटफ्लिक्स में HDR सब कुछ है। एंड द गुड पार्ट इज कि सबके HDR प्रोसेसिंग भी काफी मिलते जुलते हैं एंड अच्छे हैं। आपको मस्त कलर्स देखने मिलते हैं, मस्त व्यूइंग एंगल्स है, मजा आएगा आपको कंटेंट देखने में। 19-20 का अंतर ही है डिस्प्लेज में, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है किसी में भी। एंड आउटडोर में भी सब सफिशिएंटली ब्राइट है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन में खाली आपको फर्क देखने मिलता है, क्योंकि सैमसंग पे है गोरिल्ला ग्लास विक्टस, OnePlus पे है ड्रैगन टेल ग्लास और पिक्सल पे है गोरिल्ला ग्लास 3। बट स्क्रैचेस सब पे आ जाएंगे, तो कवर टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा लेना। OnePlus इज एक्चुअली दी ओनली फोन जो बॉक्स में आपको कवर भी देता है और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देता है। बाकी दोनों फोन्स के साथ बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता है। एंड OnePlus में 1.5K डिस्प्ले है, मतलब फुल HD से थोड़ा ज्यादा शार्प, बट ट्रस्ट मी रियल वर्ल्ड यूजेज में सारे सिमिलर ही है। स्पीकर में खाली OnePlus को थोड़ा एडवांटेज है। आई वुड रेट OnePlus 11R द मोस्ट, फिर Pixel 7a एंड फिर S21 FE 5G। तो डिस्प्ले में ज्यादा लोड नहीं है, सब पे आपको मेरा सब्सक्राइब बटन एकदम क्लियरली दिखने वाला है, तो उसे दबा देना। थैंक्स बटन दबा के आप चैनल को डोनेट भी कर सकते हो। बट अब थोड़ा सीरियस मैटर की बात करते हैं, जो कि है परफॉर्मेंस। अब OnePlus तो सॉर्टेड है, उस पर आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है, बट जो Pixel एंड Samsung है दोनों पे Exynos के प्रोसेसर है। अच्छा रुको, Pixel पे Tensor G2 है, बट इट्स बेस्ड ऑन द Exynos प्रोसेसर एंड इनकी करतूतें सिमिलर ही है। मतलब आप 5-10 मिनट 5G पे गूगल मैप्स चालू करोगे, साइड में Instagram रील्स पे स्क्रॉल करोगे, ये गर्म होने लगते हैं। 5 मिनट में 40 डिग्रीज क्रॉस कर लेते हैं ये लोग। एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज योर फोन आउटडोर्स 5G पे, तो भाई ये काफी गर्म होता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, एवरीडे यूजेज में ये अच्छे है, ये हीट होते हैं, फिर भी यहाँ पे अगर आप 4-5 ऐप चला लो, मल्टीटास्किंग कर लो, हर जगह पे स्मूथनेस है, कहीं पे भी लैग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे अनोइंग लगते हैं, फोन स्मूथ है यूज करने में, बट बहुत जल्दी गर्म होते हैं यार। इसकी वजह से दे आर नॉट गुड फॉर गेमिंग, क्योंकि थोड़ी देर आप गेम चलाओगे फिर फ्रेम रेट्स ड्रॉप होने लगते हैं, प्रोसेसर थ्रॉटल होना शुरू हो जाता है। तो गेमर्स के लिए तो ये बना ही नहीं है। एवरीडे यूजेज में भी कहीं ना कहीं, इवन इफ यू आर नॉट अ हैवी यूजर, आपको वो हीटिंग नोटिस होगा ही, एंड दैट बिकम्स अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। कभी कभी तो अपडेट आती है सिंपल, या 10 ऐप हो रहे हैं बैकग्राउंड में अपडेट, तो फिर भी सैमसंग हीट हो जाता है। सैमसंग और ज्यादा हीट होता है इन कंपैरिजन टू द पिक्सल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि OnePlus कंप्लीटली ऑपोजिट है। ये चिपसेट काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन गेम्स उठा के आप ये फोन पे फेंक दो, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इट विल प्ले द गेम्स वेल, थ्रॉटल नहीं होता है, ये एकदम बराबर से चीजें चलाता है। सो दिस इज डेफिनेटली अ सुपीरियर फोन व्हेन इट कम्स टू द प्रोसेसर। इसका असर आपको बैटरी लाइफ पे क्लियरली दिखता है। सैमसंग एंड पिक्सल दोनों पे आपको सेम टाइप की बैटरी मिलती है, सिमिलर साइज की बैटरी है, एंड दोनों फोन ज्यादा टिकते नहीं है। मतलब अगर आप मॉडरेटली भी यूज करोगे, एक दिन की बैटरी मैक्स टू मैक्स मिलेगी। मेरे यूजेज पे मुझे 4 से 5 घंटे के बीच में स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था, एंड आई हैड टू चार्ज इट एट द एंड ऑफ द डे। वेयरएज OnePlus की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो इसमें बैटरी बड़ी है 5000 mAh, उसके साथ साथ प्रोसेसर इतना एफिशिएंट है, इजिली 5.5-6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, एंड ये 1.5 दिन आराम से चलेगी बैटरी। प्लस चार्जिंग की भी अगर मैं बात करूं तो OnePlus इज द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन। 100 वॉट का चार्जिंग आपको मिलता है, तो 30-40 मिनट में चार्ज भी हो जाएगा, एंड इसका चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलता है। अगर मैं पिक्सल और सैमसंग की बात करूं तो दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता, एंड दोनों पे इस पे 18 वॉट का चार्जिंग है, इस पे आई थिंक कुछ 20-25 वॉट मैक्स टू मैक्स चार्जिंग है। बट सैमसंग फिर भी जल्दी चार्ज होता है, बिकॉज पिक्सल में मैंने मेरे रिव्यू में बताया था कुछ तो बग है, तो ये बहुत स्लो चार्ज होता है। तो क्लियरली मतलब OnePlus ये सारे मामलों में ये दोनों फोन से बहुत आगे। एंड आई नो कि अब आप मुझे पूछ रहे हो कि अगर इतने सारे कॉम्प्रोमाइज है पिक्सल और सैमसंग पे, तो मैं क्यों ये फोन को खरीदूं? एंड मे बी द आंसर इज इन द कैमरास। तीनों फोन्स के प्राइमरी कैमरास काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ, कलर्स की बात करूँ, ओवरऑल डिटेलिंग की बात करूँ, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे OnePlus और पिक्सल में आपको सैमसंग से थोड़ी ज्यादा डिटेल मिलती है काफी सारे फोटोज में। एंड जो एक्चुअल जो डिबेटेबल टॉपिक है ना, वो स्किन टोन्स पे आता है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों फोन अलग अलग वे में स्किन टोन्स को इंटरप्रेट करता है। OnePlus क्या करता है, OnePlus आपके स्किन टोन को थोड़ा गोरा बनाने की ट्राई करता है, थोड़ी सी पिंकिश टिंट है यहाँ पे, एंड ये थोड़ा
ओवर प्रोसेस करता है। सैमसंग भी ओवर प्रोसेस करता है बट इट डज इट इन अ स्मार्ट वे कि देख के आपको अच्छा लगेगा। जो ओरिजिनल स्किन टोन के कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड वो जो है वो थोड़ा रिटेन करता है, तो ये उतना आर्टिफिशियल नहीं लगता। एंड पिक्सल एट द सेम टाइम चीज़ों को काफ़ी रियल रखने की ट्राई करता है, तो ये कुछ लोगों को पसंद में आता है बट एक एवरेज यूजर को ना थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फोटो ही अच्छा लगता है। तो मेरा पर्सनल पिक सैमसंग था। बट सारे फोन्स कभी कभी कुछ सिनेरियोज में गलत फोटोज खींच ही लेते हैं। मतलब पिक्सल में अगर आप अगेंस्ट द लाइट फोटोज लेते हो ना, तो इसको आपको स्किन टोन डार्क करने की काफ़ी आदत है। अब मैंने ये बहुत बार पॉइंट आउट किया है बट लोग मुझे बोलते हैं नहीं भाई यही तेरा असली स्किन टोन है, और कुछ भी सुनते ही नहीं है पिक्सल फैन बॉयज। बट कभी कभी कर लेता है यार पिक्सल स्किन टोन डार्क। इट डिपेंड्स आपको कौन सा लुक पसंद है, आप उसके साथ जा सकते हो। पोर्ट्रेट मोड मुझे सैमसंग और वन प्लस पे ज्यादा अच्छा लगा। पिक्सल बाय डिफॉल्ट काफी ज्यादा जूम्ड इन है। आई डोंट नो गूगल ये क्यों करता है। यूजर को दे दो कंट्रोल ना, मतलब जूम करना होगा तो कर लेंगे। एंड क्लियरली एज डिटेक्शन की बात करूँ, ओवरऑल जो फोटो का लुक है पोर्ट्रेट मोड का, वन प्लस एंड सैमसंग नेल्ड दैट। असली डिफरेंस आपको एक्चुअली लो लाइट में देखने मिलता है, वेयर पिक्सल इज नॉट डूइंग दैट गुड ऑफ अ जॉब। यहाँ पे वन प्लस सबसे बेस्ट लगा मुझे लो लाइट में, फॉलोड बाय गूगल पिक्सल। एंड सैमसंग पे पता नहीं ह्यूमन फेसेस पे पिंकिश टिंट आ रही थी, पता नहीं अपडेट के बाद कुछ हुआ है या क्या हुआ है, आई डोंट नो। एंड यहाँ पे अगर मैं दूसरे लेंसेज की मैं बात करूँ तो क्लियरली सैमसंग एंड पिक्सल हैव एन एडवांटेज विद द अल्ट्रा वाइड कैमरा। रेजोल्यूशन ज़्यादा है, प्रोसेसिंग बेटर है, डिटेल्स आपको बेटर मिलती है। फ्रंट कैमरा की भी अगर मैं बात करूँ तो वन प्लस को वंस अगेन आपको गोरा बनाने की बहुत आदत है, तो डिपेंड्स अगर आपको ये लुक पसंद है तो। सैमसंग आई फील इज समवेयर इन द मिडिल। गूगल वंस अगेन काफ़ी टाइम पे स्किन टोन्स को बहुत डार्क कर देता है। ये फोटो देखो मैंने गूगल के रियर कैमरा से खींची, सेम सिचुएशन में फ्रंट कैमरा से। अब दोनों स्किन टोन तो रियल नहीं हो सकते, तो क्लियरली समवेयर पिक्सल इज मेसिंग अप द स्किन टोन्स। वही बता रहा हूं मैं। बट फॉर एन एवरेज यूजर ये सारे फोन्स अच्छे फोटोज खींचते हैं। आपके प्रेफरेंस पे आपको क्या अच्छा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताओ। सैमसंग पे आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा भी है, सो यू कैन टेक सम रियली गुड पोर्ट्रेट्स। वीडियो के मामले में ये तीनों फोन 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रॉम द रियर फेसिंग कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी। मुझे पिक्सल 7a का वीडियो सबसे बेस्ट लगा इन डे लाइट, कलर्स, डायनामिक रेंज, फॉलोड बाय द S21 FE एंड लास्ट पे मुझे OnePlus 11R लगा। इसमें डायनामिक रेंज और कलर्स मुझे बाकी दोनों फोन जितने अच्छे नहीं लगे, बट सरप्राइजिंगली लो लाइट में ये फोन सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, फॉलोड बाय द S21 FE एंड देन द Pixel 7a। Pixel 7a लो लाइट में उतना अच्छा नहीं है। एंड फ्रंट कैमरा में भी चीजें काफी सिमिलर है। OnePlus कैन ओनली डू अप टू 1080p 30 एंड द क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट। पिक्सल 4K 30 तक जा सकता है एंड सैमसंग 4K 30 एज वेल एज 4K 60 कर सकता है, तो यू कैन सी द वीडियो क्वालिटी डिफरेंस। तो सैमसंग एंड पिक्सल आर डेफिनेटली मोर मैच्योर कैमराज इन कंपैरिजन टू OnePlus 11R। एंड एक और चीज है जहां पे ये डिबेट वंस अगेन आ सकती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। OnePlus पे है Oxygen OS, पिक्सल पे है गूगल का पिक्सल UI, स्टॉक UI, जो बोलना है बोल लो, एंड सैमसंग पे है One UI। अब यहाँ पे ना मैं कोई भी एक UI आपको सजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। पिक्सल UI या गूगल के स्टॉक एंड्रॉइड का प्रॉब्लम क्या है कि इसमें प्रैक्टिकल फीचर्स आपको काफी कम देखने मिलते हैं, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल अप्रिशिएट। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 WhatsApp अकाउंट यूज करने की आदत है, मैं जो भी फोन टेस्ट करता हूँ उस पर, तो मैं डुअल एप्स वाला फीचर काफी यूज करता हूँ। ये आपको सैमसंग में मिल जाता है, ये आपको OnePlus में मिल जाता है, काफी UI में मिलता है, बट पिक्सल में ये है ही नहीं। तो अगर मुझे 2 WhatsApp अकाउंट चाहिए पिक्सल पे तो मुझे काफी अलग अलग जुगाड़ लगा के करना पड़ेगा। अनदर थिंग इज कॉल रिकॉर्डिंग। सैमसंग में अवेलेबल है, OnePlus में गूगल डायलर पे अवेलेबल है। OnePlus के डायलर से आप करोगे तो उसमें सामने वाले को इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाती है, बट देयर इज अ वे ऑफ कॉल रिकॉर्डिंग ऑन दीज फोन्स। पिक्सल पे है ही नहीं, पिक्सल के गूगल डायलर में नो कॉल रिकॉर्डिंग। एंड काफी ऐसी बेसिक प्रैक्टिकल चीज है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वाईफाई या डेटा टॉगल करना है तो OnePlus या सैमसंग में सीधा 1-2 टैप में हो जाएगा। पिक्सल में मुझे पहले नोटिफिकेशन सेंटर खोल के वाईफाई वाले बटन पे टैप करना है, फिर सिलेक्ट करना है कि डेटा ऑफ करना है, वाईफाई ऑफ करना है, तो इट जस्ट टेक्स मोर एक्स्ट्रा स्टेप्स फॉर सिंपल थिंग्स। एंड काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं One UI पे एंड Oxygen OS पे, विच इज़ लैकिंग ऑन पिक्सल। बट एट द सेम टाइम पिक्सल पे आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलता। सैमसंग पे उनके खुद के थोड़े ऐप्स मिलते हैं, OnePlus पे मिलते हैं जो आप डिसेबल कर सकते हो। एड्स कोई भी फ़ोन पे नहीं है, तो आपके प्रेफरेंस पे अल्टीमेटली। OnePlus एंड सैमसंग ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स पे फोकस करते हैं, पिक्सल ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइव ट्रांसक्राइबिंग हो गया, डिक्टेशन हो गया, उसके अलावा ये AI से क्या कर सकता है, जैसे ये सॉन्ग्स बता सकता है आपको, ये अनब्लर कर सकता है फोटोज़ को। इससे सारे फोन्स हैं Android 13 पे एंड सारे फोन्स को अप टू Android
16 तक की अपडेट मिलने वाली है। अपडेट्स में सैमसंग एंड गूगल ऑब्वियसली आर द फास्टेस्ट, वन प्लस थोड़ा सा पीछे है, बट लेटली देव ऑल्सो बीन डूइंग अ गुड जॉब। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा यूआई पसंद है। तो यूआई काफी सब्जेक्टिव चीज है, जस्ट लाइक द डिजाइन ऑफ दीज फोन्स। अब पिक्सल और सैमसंग दोनों सेम अप्रोच फॉलो करते हैं। दोनों पे आपको मेटल की फ्रेम मिलती है, दोनों कॉम्पैक्ट फोन्स हैं, दोनों पे ग्लास्टिक मतलब बेसिकली प्लास्टिक बैग आपको मिलती है। एंड ट्रस्ट मी दीज फोन्स फील वेरी वेरी प्रीमियम, स्पेशली जो मेटल फ्रेम है ना उसकी वजह से काफी प्रीमियम फील आती है। फोन कॉम्पैक्ट है, इजी टू यूज है, एकदम अच्छे लगे मुझे, बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं लगी। वन प्लस इज ऑल्सो गुड, बट वन प्लस पे जो फ्रेम है ना वो प्लास्टिक की है, बैक ग्लास है बट फ्रेम इज प्लास्टिक, तो डेफिनेटली वो मेटल फ्रेम की फील थोड़ी सी अलग आती है। बट ये फोन थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा सा हैवी है, तो अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन्स पसंद है यू विल लाइक दीज, बट आपको ऐसे साइज से कोई दिक्कत नहीं है तो ये भी फोन काफी अच्छा है। थोड़े से डिफरेंसेस है बिल्ड क्वालिटी में, फॉर एग्जाम्पल पिक्सल एंड सैमसंग पे आपको IP रेटिंग मिलता है, वन प्लस पे आपको नहीं मिलता है। वन प्लस पे अलर्ट स्लाइडर है एंड IR ब्लास्टर है, ये दोनों फोन्स पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है जो वन प्लस पे नहीं है। एंड हैप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो उस मामले में पिक्सल एंड वन प्लस हैव बीन द बेस्ट इन कंपैरिजन टू सैमसंग। एक तो इनका हैप्टिक मोटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जो इन्होंने UI में हैप्टिक्स इंटीग्रेट किया है ना, आप मल्टीटास्किंग ट्रे खोलोगे स्वाइप करोगे उसमें भी आपको मस्त हैप्टिक फीडबैक मिलता है, तो उस एरिया में क्लियरली दीज फोन्स आर अहेड। एंड फिर फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है विच इज नेटवर्क रिसेप्शन 5G, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। अब जो गूगल पिक्सल 7 है एंड जो सैमसंग का फोन है ये दोनों एक्जीनोस का मॉडेम यूज करते हैं, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कनेक्टिविटी इश्यूज लगी, स्पेशली विद द पिक्सल 7 है। क्या होता था, एक तो वन प्रॉब्लम ये 5G से काफी टाइम LTE पे चला जाता था एंड फिर मुझे एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करके वापस करना पड़ता था, फिर ये 5G पे आता था। एंड सेकंड प्रॉब्लम वाज जियो में कभी कभी इसका वोल्टी ही बंद हो जाता था, फिर कोई वॉइस कॉल्स नहीं होते थे, मैसेजेस नहीं आते थे, खाली डेटा चलता था एंड इंटरनेट चलता था, तो ये फिर मुझे फोन को रीबूट करना पड़ता था, उसके बाद ये प्रॉब्लम होता था। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन एक्सपीरियंसिंग कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स विद पिक्सल। सैमसंग पे उतनी दिक्कत नहीं थी, खाली ये कभी कभी 5G से 4G पे चला जाता था, फिर 5G पे आता ही नहीं था, थोड़ा टाइम लगता था, फिर सडनली इसको चमकता था और फिर ये 5G पे आता था। फिर भी सैमसंग पे उतना प्रॉब्लम नहीं लगा मुझे जितना पिक्सल पे है, एंड दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ रिकमेंडिंग पिक्सल फोन्स टू पीपल, क्योंकि ये बहुत रैंडम प्रॉब्लम है। आपका कौन सा नेटवर्क है, आपके एरिया में कौन सी कवरेज है, क्या कैसे चल रहा है, उसके ऊपर है, इसका एक सीधा जवाब नहीं है। तो अगर वो आपके लिए प्रायोरिटी है, आप 5G पे ज्यादा रहते हो, तो इन दैट केस वन प्लस 11R हैज़ बीन फ्लॉलेस। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मुझे फुल 5G का सिग्नल आता है, हमेशा फ़ोन 5G पे रहता है, स्पीड्स अच्छी आ रही है, कहीं पे भी मुझे दिक्कत नहीं आई, तो नेटवर्क रिसेप्शन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी दोनों फोन से। एंड दैट्स बेसिकली माई कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपका 40,000 रुपीज का बजट है, वन प्लस 11R इज द फोन दैट आई एम गोइंग टू बी रिकमेंडिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल। ये मेरा बाय डिफॉल्ट फर्स्ट चॉइस है, बिकॉज इट गेट्स मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स राइट यार, परफॉर्मेंस से लेके बैटरी, चार्जिंग, डिस्प्ले, कैमरास भी इस बार अच्छे हैं। मतलब आई नो बाकी दोनों फोन्स के बेटर है, बट इसका इतना खराब नहीं है जितना वन प्लस का पहले हुआ करता था। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके दिस आई थिंक आई विल रिकमेंड टू मोस्ट ऑफ द पीपल। ऑलरेडी मैंने कर भी दिया है, मेरे फैमिली में 3-4 लोगों ने ये फोन को खरीद लिया है। बट अगर आप एक स्पेसिफिक नीश में बिलोंग करते हो, मतलब आपको वन प्लस का नहीं पसंद फॉर सम रीजन एंड यू आर अ पिक्सल फैन बॉय, देन यू कैन गो विद द पिक्सल 7a। बट याद रखना कि यहाँ पे इश्यूज है, प्रोसेसर गर्म होता है, नेटवर्क में आपको दिक्कत आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें से अगर आप ओके हो एंड यू वांट द पिक्सल फोन फॉर दैट पिक्सल कैमरा, तो आपको तो ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपने ऑलरेडी आपका मन बना लिया है। अगर मैं S21 FE की बात करूँ तो वंस अगेन दिस इज अ वेरी सॉलिड फोन, बट अभी मैं इसको 40,000 पे रेकमेंड करूंगा ना तो मुझे ही गालियाँ पड़ेगी, बिकॉज 15 दिन पहले ये फोन 30,000 रुपीज़ में मिल रहा था फ्लिपकार्ट के डील में। तो वेट फॉर अ डील, अगर आपको 30,000 में ये फोन मिल रहा है तो ये वंस अगेन सीधा अलग सेगमेंट में आ जाता है, इट बिकम्स द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। बट 40,000 में ये मिले या 30,000 में मिले, इसमें जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए थे वो रहने वाले हैं। तो आपके हिसाब से पिक करो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। आपके थॉट्स मुझे कमेंट से बताओ। एंड ये कंपैरिजन पे काफी मेहनत लगी थी यार। इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल बाय क्लिकिंग द थैंक्स बटन एंड डोनेटिंग, सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप खरीद सकते हो प्रोडक्ट्स, इट वुड बी रियली हेल्पफुल। आपको अगर मेरा पिक्सल 7 वर्सेस 7a का वीडियो देखना है, यहाँ पे है OnePlus 11R का डिटेल्ड रिव्यू विद ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चेक इट आउट।